Hello friends, welcome to my channel Learn and Get, and today we will know about state and states element, यानी कि state और उसके elements के बारे में हम जानेंगे। state and its elements। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टेट, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे की फीचर्स, एट द लास्ट हम देखेंगे उसके एलिमेंट्स, यानी कि स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं। सो लेट स्टार्ट। The term state derived from the word status, which earlier used by German tribe Tunis। यानी कि जो स्टेट टर्म है उसको वो डिराइव्ड हुई, मतलब आई है किस वर्ड से? स्टेटस से, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था जर्मन ट्राइब ने, जिसका नाम था ट्यूनस। मैकवेली यूज द टर्म स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस इन मॉडर्न सेंस। यानी कि सबसे पहले मॉडर्न सेंस के अंदर पॉलिटिकल साइंस में इसका इस्तेमाल करा था मैकवेली ने। The state is a community of persons permanently occupying a definite territory, legally independent of external control and possess a organized government, which create and administrate law over all person and group within its jurisdiction is state। यानी कि स्टेट क्या है? एक तरह से कम्युनिटी है लोगों की जो कि ऑक्यूपाई मतलब परमानेंटली एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, जो कि एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, और वो लीगली इंडिपेंडेंट होते हैं बाहर की तरफ से कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल से, और वो पोजेस करते हैं, मतलब उनके पास एक गवर्नमेंट होती है, परमानेंट गवर्नमेंट होती है और ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होती है, जो कि लॉ क्रिएट करती है और एडमिनिस्ट्रेट करती है, इनकी चलाती है, लागू करती है उनके ऊपर जो वहाँ पर रहने वाले पर्सनस और ग्रुप हैं जो कि इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसी को हम स्टेट कहते हैं। यानी कि स्टेट कम्युनिटी है लोगों की, उनके पास एक गवर्नमेंट होती है और परमानेंट ज़मीन होती है, इनकी टेरिटरी होती है जहाँ वो रहते हैं, और गवर्नमेंट लॉ बनाती है और चलाती है उनको, जो उसके अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी कि जुरिडिक्शन में, उसको हम स्टेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स स्टेट मीन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who live within a geographical area under the organized government and subject to no outside control। अगर हम दूसरे वर्ड के अंदर कहें, स्टेट जो स्टेट है वो क्या होता है? वो होती है एक एसोसिएशन होती है पीपल्स की, जो कि एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहती है, जिसमें हवा पानी आसमान सब कुछ जो चीज़ें होती हैं सब आते हैं, पहाड़ पेड़ पौधे हर चीज़ के यहाँ शामिल होता है उसमें। उनके पास एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होती है और नो सब्जेक्ट ऑफ आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि ऊपर से कोई कंट्रोल बाहर से उन पर नहीं होता, वो फ्री ऑफ कंट्रोल होते हैं बाहर से जो कंट्रोल होता है उससे। द स्टेट एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन सोशल हार्मनी। यानी कि स्टेट का काम क्या होता है? लॉ को इंश्योर करना, जो बने हुए लॉ हैं उनको इंश्योर करे, इन्फोर्स करे, लागू करे सही से उनको, और ऑर्डर, ये जो व्यवस्था है सही से बनाए रखे उसको, और मेंटेन करे सोशल हार्मनी, यानी कि अराजकता ना फैले, बहसबाजी लड़ाई झगड़ा स्टेट के अंदर ना हो, वो काम है स्टेट का। द स्टेट क्रिएट हेल्दी कंडीशन इन ऑर्डर टू डेवलप एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, यानी कि स्टेट ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करे जिससे हर वहाँ पे जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके, हर एक व्यक्ति वहाँ का रहने वाला। इट स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट ऑल्सो। यानी कि वो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके जो यानी कि जो वोल सोसाइटी, मतलब जो जितनी भी वहाँ पर सोसाइटी है, जो समाज है वहाँ का, उनके वेलफेयर के लिए खड़ा होता है स्टेट। यानी कि वो ऐसे काम करता है जिससे उनका वेलफेयर और विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें वो, और बाहर के कंट्रोल से भी, जो आउटसाइड अटैक वगैरह होते हैं उनसे भी उसको प्रोटेक्ट करता है, या अगर उनकी टेरिटरी के अंदर कोई ऐसे माहौल बन जाता है तो उससे भी उनको वो प्रोटेक्ट करता है। एंड आगे हम देखते हैं डेफिनेशंस के बारे में। अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर है सबसे पहले है इसमें एरिस्टोटल, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट एज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच इट मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ।
यानी कि जो स्टेट है वो फैमिली और विलेजेस का एक यूनियन होता है, जिसके पास जो कि अपने परफेक्ट होता है और सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब आत्मनिर्भर होता है, जो अपने काम खुद कर सकता है और किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होता। इससे उनका मतलब ये होता है कि वहाँ के रहने वाले लोग खुश होते हैं उस देश के अंदर, स्टेट के अंदर, और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी वहाँ पर वो गुजारते हैं। प्रोफेसर लॉस्की क्या कहते हैं? प्रोफेसर लॉस्की डिफाइन स्टेट एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डेफिनेट डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट दूज रिलेशनशिप आर डिटर्मिनेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोर्सिव पावर। प्रोफेसर लॉस्की जो हैं वो कहते हैं स्टेट को टेरिटोरियल सोसाइटी बताते हैं, जो कि वो डिवाइडेड होते हैं गवर्नमेंट में और उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें। अब जो लॉस्की हैं वो बताते हैं उनके रिलेशनशिप किस तरह से डिटर्मिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टेट है या कि जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जनता हो रहने वाली, सिटीज़न हो, चाहे कोई दूसरा भी हो वहाँ पर रहने वाला, उसके ऊपर अपनी जो कोर्सिव पावर्स होती हैं, सुप्रीम पावर होती है, वो उसका इस्तेमाल करता है, तो वही स्टेट कहलाता है। आगे हम देखते हैं विड्रॉन विल्सन के अकॉर्डिंग स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। इनकी डिफिनेशन बहुत सिंपल है कि स्टेट है उसको बनाया गया है लॉ की, नहीं कि वहाँ पर टेरिटरी के अंदर लॉ लागू हो रहे हैं और लोग आसानी से रह सकें। आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिडविक स्टेट इज़ अ कॉम्बिनेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन in the form of government and governed and ruled and united together into our politically organized people of a definite territory। सिडविक कहते हैं कि जो स्टेट है कॉम्बिनेशन होता है या एसोसिएशन होती है लोगों की, जो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्न भी करते हैं, मतलब चलाते भी हैं गवर्नमेंट को, एंड यूनाइटेड रहते हैं टुगेदर, मतलब जुड़ के रहते हैं आपस में वो लोग। इसको ही हम स्टेट कहते हैं, जिसकी एक टेरिटोरियल डिफाइन होती है, मतलब डेफिनेट टेरिटरी होती है, सरहद उसकी जो होती है, बाउंड्री होती है, वो डेफिनेट होती है। यानी कि अगर स्टेट है उसकी इतनी बाउंड्री है तो यहाँ वो काम नहीं कर सकता, इसके अंदर वो डेफिनेट टेरिटरी है, इसके अंदर वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, इसके ऊपर कोई बाहर से कंट्रोल नहीं होगा। मैकलीवर कहते हैं स्टेट इज़ अ एसोसिएशन विच एक्टिंग थ्रू लॉ वॉज promulgated by government endowed to this and with coercive power maintains within a community territorial demarcated the universal external condition of social order। यानी कि जो मैकलीवर हैं वो कहते हैं, ये भी एसोसिएशन कहते हैं, जो स्टेट को मानते हैं भी कहते हैं एसोसिएशन है एक, जो एक्ट करती है लॉ के थ्रू, और उसको अगर हम प्रोमोगुलेटेड करते हैं कि इसको प्रमोट करते हैं, जो स्टेट है वहाँ पर पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके पास है कोर्सिव पावर, यानी कि ऐसी पावर है कि उसको ज़बरदस्ती करके भी लागू करवाया जा सकता है, और वो कम्युनिटी के अंदर मेंटेन करते हैं अपनी जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो पावर होती है स्टेट की वो एक कम्युनिटी में करता है और टेरिटोरियल होता है उसके अंदर, और एक्सटर्नल सोशल कंडीशन से बचकर काम कर सकता है वहाँ पर वो। आगे हम देखते हैं सम की फीचर्स ऑफ स्टेट। स्टेट इज़ अ सोवरन पावर सुपीरियर टू ऑल अदर एसोसिएशन एंड ग्रुप विद इन इट। इट हैज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड। यानी कि जो स्टेट है वो एक सोवरन पावर होती है, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सुप्रीम होता है वहाँ पर, सुपीरियर, उससे ज़्यादा ताकतवर स्टेट के अंदर कोई नहीं होता, क्योंकि स्टेट के अंदर अदर एसोसिएशन भी होती हैं, ग्रुप्स भी होती हैं, मगर उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सकें, और उसके पास सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड होती है। मतलब यहाँ पर ऑल एसोसिएशन मतलब अदर एसोसिएशन भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, मगर अगर ज़मीनी तौर पे देखें तो उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कंट्रोल कर सकें, और ज़मीन पर भी उनके कोई कब्ज़ा कंट्रोल नहीं होता, मगर स्टेट के पास वो कंट्रोल होता है। एज अपोज टू अदर एसोसिएशन, फाउंडेशन ऑफ स्टेट आर नाइदर प्राइवेट और पब्लिक, आइदर प्राइवेट और पब्लिक, while a private body helps in running businesses and forming trade union that realize common people aspiration, public bodies help in accumulation collective decision। यानी कि अगर दूसरी एसोसिएशन से देखते हैं हम, उसका कंपैरिजन करते हैं,
जो स्टेट की जो फाउंडेशन होती है या तो प्राइवेट या तो वो प्राइवेट है या पब्लिक होता है, वो अलग ही होता है उन से, मतलब कि स्टेट प्राइवेट भी नहीं है पब्लिक भी नहीं है, मतलब खरीदा हुआ भी नहीं है, पर काम करता है वहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हो उनके नहीं है। ये नाइदर है, आइदर नहीं है, नाइदर है ये। जो प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बिजनेस चलाती हैं और ट्रेड यूनियन बनाती हैं वहाँ पर, जो कॉमन पीपल के एस्पिरेशंस को कंट्रोल करती हैं, रियलाइज़ करती हैं, दिलाती हैं, उनको याद बताती हैं उनके क्या क्या काम है, उनको मतलब लोगों का पावर उनको मिलनी चाहिए वहाँ पर। और पब्लिक बॉडीज़ क्या होती है, वो कलेक्टिव डिसीजन मतलब कलेक्ट करती है एक तरह से कि लोग क्या चाहते हैं, क्या काम करना चाहिए हमें उनके लिए। तो इन दोनों के थ्रू स्टेट काम कर सकता है और करता भी है, मगर इनसे वो अलग ही होता है क्योंकि सुप्रीम है। क्योंकि यहाँ प्राइवेट बॉडी जो है अपने फ़ायदे की नहीं काम करे, पब्लिक बॉडी क्या करेगी, लोगों के नहीं काम कर सकती है। द डिसीजन ऑफ स्टेट आर बाइंडिंग ऑन इट्स पीपल्स एज देयर दीज आर मेड फॉर देयर कॉमन गुड। यानी कि जो स्टेट ने डिसीजन जो लिए हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं रहने वाले, वो उनसे बंधे हुए होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है उस डिसीजन को, क्योंकि वो उनके कॉमन गुड की मतलब उनके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। द स्टेट vested विद द राइट टू एनफोर्स लॉ एंड रूल्स। यानी कि स्टेट के पास इतना हद तक फैला हुआ होता है, स्टेट इतना ताकतवर होता है स्टेट के, वो उसके पास अधिकार होता है, राइट होता है इन्फोर्स लॉ एंड रूल, यानी कि वो कानून बना भी सकता है और लॉ ही बना सकता है साथ में, रूल्स भी। इट ऑल्सो डिजर्व द राइट टू पनिश एनी वन हु वायलेटेड द लॉ। उसके पास ये राइट भी होता है, रिजर्व करता है वो राइट्स को, कि वो जिसने लॉ को तोड़ा है उसके खिलाफ वो एक्शन ले, यानी कि उसको पनिशमेंट भी दे सकता है उसको। फ्रॉम एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव आ स्टेट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन ऑटोनॉमस बॉडी विद जोग्राफिकल डिफिनेट boundaries. It has a territorial jurisdiction over all its subjects. Its law encompasses citizens as well as outsider resident within its boundary. अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, स्टेट को एक तरह से ऑटोनॉमस बॉडी बताया जाता है, यानी जो काम करती है एक जोग्राफिकल डेफिनेट बाउंड्री में होती है, यानी कि जोग्राफिकल ये बाउंड्री हो, इसकी इतनी बाउंड्री के अंदर स्टेट, इससे बाहर स्टेट नहीं है, और इसके अंदर वो काम करेगी तो नहीं, एरिया के अंदर ये उसका जुरिडिक्शन हो गया। ये एरिया जो है जुरिडिक्शन है, ये एरिया उसका जुरिडिक्शन नहीं है, अधिकार क्षेत्र उसका बाहर का नहीं है ये। अब जो उसने लॉ बना रखे हैं वो उसके यहाँ सिटीज़न जो रहने वाले हैं उनके ऊपर लागू होता है, और अगर इस स्टेट से यहाँ कोई एक स्टेट है, यहाँ से लोग आके इसमें रह रहे हैं, तो उनको भी उसके लॉ को मानना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी टेरिटरी के अंदर उस टाइम रह रहे हैं। आगे हम देखते हैं स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, सारे एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, अगर इसके बाद ये चीज़ें ना हो तो स्टेट नहीं होता। पहला है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। यानी कि ये दो जो हैं ऊपर के, ये फिजिकल होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन देखने में मिलती है, टेरिटरी भी देखने पता चल जाती है, मगर गवर्नमेंट को हम नहीं देख सकते। गवर्नमेंट तो लोगों से बनी है ना, उसको हम बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट है। और सॉवरेनिटी भी देखने को नहीं आती, ये पॉलिटिकली हैं और ये फिजिकली हैं दोनों। अब पहला हम देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट। विदाउट पॉपुलेशन देयर कैन बी नो स्टेट। दो देयर आर सो मैनी ओपिनियन अबाउट फिक्सिंग द नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट आ स्टेट। वेरियस थिंकर हैव डिफरेंट ओपिनियन। यानी कि अगर पॉपुलेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के लिए, अगर क्या कहते हैं पॉपुलेशन ना हो तो स्टेट भी कोई नहीं होगा उसके बगैर, क्योंकि अगर लोग ही नहीं हैं तो स्टेट का होगा क्या, क्योंकि स्टेट में तो लोग ही होते हैं, और स्टेट बनाता भी कौन है, लोग बनाते हैं सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है स्टेट फिर, और सोसाइटी डिमांड करती है राइट्स की, तो वहीं से पता चल जाता है कि पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर्स होते हैं उनके राय अलग अलग हो सकती है कि कितने नंबर होने चाहिए लोगों के स्टेट के लिए, पॉपुलेशन अगर होती है बनाने के लिए, अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग उनके राय हैं। अगर हम देखते हैं अरिस्टोटल के तरीके से, द नंबर शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। ना तो बहुत ही कम हो ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतने होने चाहिए कि शुड बी लार्ज इनफ टू बी स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब खुद अपने ऊपर निर्भर रहें, और इतने कम होने चाहिए कि अपने आप को आसानी से वो
गवर्न कर सकें। मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनको गवर्न करना भी, कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। और ज़्यादा संख्या होगी तो इतने इतनी होनी चाहिए कि अपने आप को बना सके, इतने कम भी ना हो कि वो अपने को ही सेल्फ सफिशिएंट अपने ऊपर ना हो। अब रूसो बताते हैं, रूसो कहते हैं डिटर्मिनेट 10,000 टू बी एन आइडियल नंबर ऑफ फॉर अ स्टेट। यानी कि रूसो के अकॉर्डिंग कम से कम 10,000 लोग तो होने ही चाहिए एक आइडियल स्टेट के अंदर। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एन आइडियल स्टेट शुड बी कंप्राइज 540 फ्री सिटीजन। यानी कि प्लेटो के अकॉर्डिंग 5,040 लोग इसके अंदर होने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एरिस्टोटल क्या कहते हैं। एरिस्टोटल यानी कि स्टूडेंट हैं ये प्लेटो के, और उनके अलावा जो दूसरे रिमार्केबल ग्रीक फिलोसोफर हैं वो मेंटेन करते हैं दैट स्टेट शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, इट शुड बी लार्ज इनफ टू मेकिंग इटसेल्फ एंड स्मॉल इनफ टू सस्टेन इटसेल्फ। यानी कि इतना बड़ा लोगों के अंदर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज खुद कर सकें, और इतने भी होने चाहिए कि इतने ज़्यादा होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए इनके लिए, इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वो मैनेज कर सकें, और इतने कम होने चाहिए कि सही तरह से चला सकें अपने आप को। अगला टॉपिक है टेरिटरी। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स टेरिटरी, पीपल्स नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ सोशली एंड पॉलिटिकली। इट मे बी रिमेंबर दैट द टेरिटरी ऑफ स्टेट इंक्लूड्स वाटर, लैंड, वाटर, एयर एंड स्पेस। यानी कि अगर स्टेट में कोई टेरिटरी नहीं है तो स्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी तो बन सकती है लोगों से, मगर लोगों से स्टेट नहीं बन सकता। उसके लिए एक टेरिटरी हमें ज़रूरी ही चाहिए होती है। अगर टेरिटरी नहीं है तो वहाँ पर कोई स्टेट नहीं हो सकता। टेरिटरी चाहिए किस लिए कि लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें सोशली और पॉलिटिकली, यानी कि एक समाज के तौर पे अपने आप को बांध सकें, और पॉलिटिकल तौर पे एक राज्य अपने आप को बना सकें। हमें ये बात रखनी ज़रूरी है याद कि जो स्टेट है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, पानी, ज़मीन और उसका एयर स्पेस जो होता है, उसके बगैर कोई स्टेट नहीं हो सकता। इन द वर्ड ऑफ फिलोसोफर एलॉयड, टेरिटोरियल सोवरेनिटी और द सुपीरियरिटी ऑफ स्टेट overall within its boundary and complete freedom for external control has been a fundamental principle of the modern state life। यानी कि जो प्रोफेसर एलॉयड हैं ये कहते हैं कि एक टेरिटोरियल सोवरेनिटी और द सुपीरियरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट पर जो बाउंड्री है वो उसकी सुपीरियरिटी है, और टेरिटोरियल सोवरन भी है वहाँ पर वो, यानी कि वो सुप्रीम भी है अपनी टेरिटरी के अंदर और सोवरन भी है अपनी टेरिटरी के अंदर काम करने के लिए बाहर के कंट्रोल से। यही आज की जो अगर मॉडर्न स्टेट हैं उसकी ज़िंदगी है। अगर ये चीज़ ना मिले तो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लंटशील, एज द स्टेट हैज़ इट्स पर्सनल बेसिस इन द पीपल, सो इट हैज़ इट मटेरियल बेसिस इन लैंड। The people do not become a state until they have acquired a territory। इनके ब्लंटशील कहते हैं जैसे कि स्टेट के लिए पीपल्स को ज़रूरी है, अगर लोग होंगे तो स्टेट बनेगा। इसी तरह से अगर ज़मीन होगी तभी तो स्टेट बनेगा, तो लोग रहेंगे कहाँ पर, आसमान में तो रखेंगे नहीं इस लोगों को हम। पॉपुलेशन स्टेट के पास है, तो इसी तरह से अगर मटेरियल के बेस पे हम देखते हैं तो उसके पास लैंड भी होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम ज्यूज लोगों से लेते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं वो लोग तो मौजूद थे दुनिया में, पर उनके पास स्टेट तो नहीं था, इसलिए कोई स्टेट भी नहीं थे वो। बाद में उन्होंने अपने सेटलमेंट बसाए अपने कहते हैं पैलेस्टाइन के अंदर, इस तरह से वो एक स्टेट बन गए। अब उनके परमानेंट सेटलमेंट चाहे वो किस तरह से भी उन्होंने बसाए हों उसके अंदर टॉपिक नहीं है। हम फिलहाल इतनी बात देखेंगे कि लोगों का होना ज़रूरी है तो साथ में ज़मीन का होना भी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि ज्यूस लोगों के पास लोग तो थे, कम्युनिटी उनके पास सोसाइटी थी, मगर कोई लैंड नहीं था जहाँ पे वो रहकर अपनी टेरिटरी बना सकें। बाद में उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर अपने सेटलमेंट बसाए। अब वो किस तरह से बसाए उनके अलग टॉपिक है, हम उस बाद में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अलग टॉपिक बात निकल जाती है फिर वो यहाँ से। खैर आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट कौन ज़रूरी है, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ स्टेट, इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट थर्ड एसेंशियल वो एलिमेंट्स है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो स्टेट को चलाएगा कौन,
स्टेट भी है, लोग भी हैं, टेरिटरी है, बस चलाएगा कौन उनको? अब हर कोई तो चला सकता नहीं है अपनी मर्जी से, फिर बोला कि बढ़ जाएगा देश, स्टेट जो है बढ़ जाएगा। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है? वर्किंग एजेंसी होती है, यानी कि जो वर्किंग एजेंसी है जो काम करेगी स्टेट के अंदर, जो लॉ बनाएगी, मेंटेन करेगी, और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनसे अपने क्या कहते हैं डील करेगी, कोई सी तरह की मतलब ट्रीटीज़ कर सकती है, वो स्टेट होती है, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉवरेन विल every state require a government. It is the duty of government to formulate law and enforce order to maintain peace and harmony in the state. यानी कि फिर वही बात कह दी इसके अंदर कि अगर स्टेट को बनाने के लिए, सोवरन पाने के लिए, सोवरन मतलब जो उसकी ताकत है, सपोज सत्ता जो होती है, उसको बनाने रखने के लिए वहाँ पर स्टेट की अंदर एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट के पास सोवरेंटी तो है। अब वहाँ का सोवरन कौन बनेगा? जो पावर का इस्तेमाल करेगा, सोवरेंटी का इस्तेमाल करेगा, वहाँ की जो आज़ादी है, जो उसके पास से संप्रभुता है, ताकत है अपने फैसले लेने के लिए, वो कौन इस्तेमाल करेगा? तो वो होती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो लॉ बनाए, उनको लागू करे और स्टेट के अंदर सोशल हार्मनी बनाए रखे, ये स्टेट का काम है। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट देयर विल बी नो लॉनेस, देयर विल बी लॉनेस एंड चाउस इन द स्टेट। यानी कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तो लॉलेनेस हो जाती है वहाँ पर, मतलब कानून नहीं है कुछ भी वहाँ पर, और चाउस बन जाता है स्टेट के अंदर, मतलब अराजकता का माहौल बनता है, लोग लड़ने लग जाते हैं आपस के अंदर। जैसे अभी हम देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ गवर्नमेंट तो है पर वहाँ के लोग आधी गवर्नमेंट, वहाँ के जो असल जो गनी अशरफ गनी जो नाम की उनको मानते हैं, और कुछ तालिबान को मानते हैं। तो वहाँ पर अराजकता का माहौल है, क्योंकि एक गवर्नमेंट इस तरह की वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, इसके पास पूरी तरह से पावर हो कंट्रोल कर पाने की उनको। आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं, जो ये प्रोफेसर हैं एपिड्रॉइल डिफाइंड गवर्नमेंट एज अ एजेंसी थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट एंड इज फॉर्मुलेट एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज। अब जैसे प्रोफेसर हैं एपिड्रॉइल, ये डिफ़ाइन करते हैं एजेंसी के, जो कि इस्तेमाल करती है, जो कि विल होती है इसके पास से, स्टेट की जो फॉर्मेट बिल होती है उसका इस्तेमाल करती है, फॉर्मुलेट करती, बनाती है, बनाए रखती है, उसको एक्सप्रेस करती है और रियलाइज़ करती है। मतलब जो वहाँ की स्टेट की विल है उसका इस्तेमाल करना, बनाए रखना, उसका इस्तेमाल करना, ये चीज़ें उसके पास होती हैं गवर्नमेंट के पास। अकॉर्डिंग टू C.F. Strong, in the order to make and enforce law, the state must have supreme authority. This is called the government. यानी कि स्टेट के अंदर कानून को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो बने हुए हैं उनको बनाए रखने के लिए, और बनाने के लिए नहीं, यानी कि इन्फोर्स करने के लिए लॉ, वहाँ पर एक सुप्रीम अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सोवरेंटी। सोवरेंटी यानी क्या? एक संप्रभुता, इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब अपनी सुप्रीम पावर का होना और मर्ज़ी, अपनी आज़ादी होना, इतनी कि हम फैसला ले सकें। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, द सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ओवर अ डेफिनाइट टेरिटरी with a defined population controlled by a valid government is termed as a sovereignty. There is no legal power above and beyond sovereignty. जो sovereignty है वो सुप्रीम भी है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ओवर अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ डेफिनेट पॉपुलेशन कंट्रोल बाय अ वैलिड गवर्नमेंट इज टर्म एज सोवरेंटी। सोवरेंटी क्या है? एक वहाँ पर गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर जो कि सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है, जो कि लोगों के एक टेरिटरी के अंदर है, डिफाइंड टेरिटरी में है और डिफाइंड लोगों के ऊपर, जिसको एक गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसे हम कहते हैं सोवरेंटी। यानी कि स्टेट के पास एक तरह से ऐसी शक्ति है और शक्ति का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर और डिफाइंड लोगों के ऊपर अपना काम करती है, इसे हम कहते हैं सोवरेंटी। उसके आगे ना तो उससे कोई ज़्यादा पावर में होता है और ना उसके कोई पीछे होता है जो सोवरेंटी को सपोर्ट करता है, मतलब सोवरेंटी खुद से होती है स्टेट के पास, कोई देता नहीं है स्टेट को। इन द एब्सेंस ऑफ सोवरेंटी अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। यानी कि अगर सोवरेंटी नहीं है लोगों के पास, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी के पास, तो वो स्टेट नहीं मानी जाएगी। क्योंकि स्टेट में क्या चार चीज़ें बताई हैं हमने एलिमेंट, पहला है पॉपुलेशन, फिर टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेंटी। मगर जब कम्युनिटी होती है उसके पास तीन चीज़ें उसके पास होती हैं फिर भी, क्योंकि कम्युनिटी कहीं तो रहेगी, टेरिटरी है इसलिए, लोग तो हैं, पॉपुलेशन भी है और गवर्नमेंट भी है पर चलाने के लिए।
चलाते तो हैं लोग, अपनी सरकार बना के चला देते हैं, मगर सॉवरेंटी नहीं है कि उस तरह से स्टेट बन सकें। वो स्टेट बनने के लिए सॉवरेंटी ज़रूरी है। इट इज़ द सॉवरेंटी विद विच डिफरेंटेड स्टेट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी। यानी कि सॉवरेंटी वो चीज़ है जो डिफ्रेंशिएटेड करती है स्टेट को अदर ऑर्गेनाइजेशन से और कम्युनिटी से, क्योंकि स्टेट के अंदर कम्युनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, मगर वो वाली सॉवरेंटी उनके पास नहीं होती जो स्टेट के पास होती है। इतनी मतलब सॉवरेंटी सिर्फ स्टेट के पास होती है जो इस्तेमाल कर सकता है ताकत को, क्योंकि कम्युनिटी जो ग्रुप है वो तो स्टेट के अंदर काम कर सकते हैं और छोटा मोटा ही काम कर सकते हैं, मगर कानून तो बना सकते नहीं है स्टेट के अंदर। जो ग्रुप्स हैं या फिर एसोसिएशन है तो वो काम कर सकता है स्टेट के पास सॉवरेंटी है, वो दूसरे स्टेट से भी कुछ ट्रीटीज़ कर सकता है और हथियारों की डील करना, आर्मी की डील करना वो स्टेट कर सकता है। और इंटरनेशनल जो बॉडीज़ होंगी या इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशन हैं, एजेंसीज़ हैं, वो स्टेट को ही इतना से अलाउ करती हैं, ग्रुप्स को नहीं करती वहाँ पर। वो सॉवरेंटी हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है सॉवरेंटी के लिए, उसका मैं बेल आइकन पर लिंक लगा दूंगा और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे स्टेट के बारे में अच्छे से, और जो उसके एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं और जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में। तो दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, एंड इसी तरह की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।